पासवान जाति के राजनीतिक अधिकार है उसकी हम बात जरूर करेंगे। क्यों नहीं आए? ये उनकी मर्जी है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है, वो नहीं आए हैं अलग बात है, उनके पास वक्त नहीं होगा, लेकिन उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन निश्चित तौर पर दुसाध जाति में एक चेतना देगी, एक जागृति पैदा करेगी और आप सभी जानते हैं क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में आप? देखिए, आज राज्य स्तरीय दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप लोग देख रहे हैं कि दुसाध राष्ट्रीय चेतना मंच के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत कुमार जी बीच में बैठे हुए हैं, बगल में माननीय मंत्री सेवक जी बैठे हुए हैं और कई एक हमारे समाज के लोग, जाति के लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे समाज के प्रबुद्ध हैं, सारे लोग मंच पर बैठे हैं और सभागार में काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं। यह सम्मेलन निश्चित तौर पर दुसाध जाति में एक चेतना देगी, एक जागृति पैदा करेगी और आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से दुसाध जाति बिहार में द्वितीय नंबर पर है और इसका द्वितीय नंबर पर होने का और राजनीतिक दृष्टिकोण, शिक्षा की दृष्टिकोण से हमारे दुसाध जाति में लोग आगे काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जनसंख्या है, जो हमारा ताकत है, उस ताकत के हिसाब से निश्चित तौर पर हर जगह हमारे लोगों को मौका मिले और हमारे लोग आगे बढ़ें। क्या अभी नहीं मिल रहा है जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिल रहा है भाई, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो बिहार में हम दूसरे के नंबर पर है ना, और हमारा लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत है। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम यूँ कहेंगे कि एक अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं। जी देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के बैनर तले हुआ है। दुसाध चेतना सम्मेलन है यह, और दुसाध जाति के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए यह सम्मेलन किया जा रहा है। यह सम्मेलन सर्वदलीय है और हमारे सिर्फ समाज की बात की जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल से होंगे, यहाँ सभी लोग होंगे, लेकिन राजनीतिक बातों को हम पूरी तरह से इग्नोर करेंगे, लेकिन जो हमारे पासवान जाति के राजनीतिक अधिकार है उसकी हम बात जरूर करेंगे। सामान्यतः आप बोल रही थी कि सर्वदलीय बैठक है, तो क्या चिराग पासवान जी की पार्टी वगैरह उनका क्या स्टैंड है इस मामले पर, आप उनकी बात क्या? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ ने सभी दलों के सभी पासवान जाति के नेतृत्वकर्ताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अब जिनको आना था वो आए, जिनके पास वक्त नहीं होगा वो नहीं आए। चिराग पासवान बोलते हैं दुसाधों का ये है, पासवान का है, तो चिराग जी क्यों नहीं आए? ये उनकी मर्जी है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है, वो नहीं आए हैं अलग बात है, उनके पास वक्त नहीं होगा, लेकिन उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। क्या अभी तक दुसाध जाति को समुचित स्थान नहीं मिला? देखिए, अगर राजनीतिक तौर पे आप देखेंगे तो हमारे 90 के दशक को अगर देखेंगे तो 36 के 36 विधायक पासवान समाज से हुआ करते थे और 6 के 6 सांसद बिहार से पासवान समाज से होते थे। वह संख्या घटती जा रही है, जबकि सभी अगर शेड्यूल कास्ट की जातियों में देखेंगे या पिछड़ी जातियों में देखेंगे तो पासवान जाति पॉलिटिकल डोमिनेटेड कास्ट माना जाता है। राजनीतिक तौर पे उनकी जो चेतना है वह सबसे ज़्यादा जागृत है और वो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक तौर पे काफ़ी समाज में काम करते हैं। आपने देखा है कि किस तरह से शुरुआती दौर से ही पासवान ने अपनी अहम भूमिका देश और समाज में निभाई है। हाँ बताइए, आज जो कार्यक्रम हो रहा है दुसाध के लिए आपके समाज के लोगों के अपनी के लिए क्या ज़रूरत आप महसूस करते हैं? देखिए, आज हम लोगों के अपनी समाज की बैठक है, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट के बैठक है। हमारे दुसाध का महासम्मेलन हो रही है और इसमें हमारे जितने बुद्धिजीवी हमारे समाज के लोग हैं तो सभी कोई आए हुए हैं और हमारा समाज जो दुसाध समाज है, दुसाध जाति जो पासवान जाति है, एक गौरवमयी इतिहास इनका है। हम लोगों का एक गौरवमयी समाज है और बहुत दिनों से हमारे समाज
देश के ही नहीं पूरे समाज के रक्षक के रूप में काम करने का काम किया है और एक से एक महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं। तो जिस तरह से हमारा जो जनसंख्या है, जिस तरह से जो हमारा समाज है अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति में हमारे समाज का है, तो जिस तरह से तेज गति से विकास होना चाहिए उसमें अभी उतनी विकास नहीं हुई है। तो किस तरह से सरकार में हमारी भागीदारी हो, किस तरह से हमारे समाज में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया है, किस तरह से हमारे समाज को वो जन जन तक पहुँचे, अंतिम पायदान तक पहुँचे, किस तरह से हमारा समाज शिक्षित हो, किस तरह से हमारा समाज के बाल बच्चे आगे बढ़े। तो जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक अपना संवैधानिक अधिकार नहीं ले पाएंगे। उसी के संबंध में आज हम लोगों के पूरे देश का आज बैठक हो रही है पासवान समाज के बुद्धिजीवियों का, और उसमें सारे के सारे समाज में अपनी अपनी बातें रखेंगे और समाज किस तरह से आगे बढ़े इस पर हम लोगों के विचार विमर्श हो रहे हैं। थैंक यू।